नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी में। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में 1616 पद के लिए नवोदय विद्यालय में 1616 पद के लिए वैकेंसी आई है। और इस 1616 पद में आपका प्रिंसिपल की वैकेंसी है, ठीक उसी तरह पीजीटी की वैकेंसी है और टीजीटी की वैकेंसी है। देखिए, नवोदय विद्यालय में पीआरटी की पोस्ट नहीं आती, मतलब 1 से लेकर 5वीं तक के लिए पीआरटी की पोस्ट नहीं आती। इसलिए अगर आप में से जितने लोग भी बीटीसी और बीएड कर रखे हैं, बीटीसी और डीएलएड कर रखे हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भर सके। लेकिन आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी जैसे नवोदय विद्यालय की वैकेंसी अचानक से आ गई है। किसी को कोई खबर नहीं था नवोदय विद्यालय की वैकेंसी, लेकिन अचानक से आ गई वैकेंसी। क्यों आ गई? क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि माननीय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने खुद ट्वीट किया था कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 लाख वैकेंसी 1.5 सालों के अंदर देने वाला हूं, चाहे वो टीचिंग पोस्ट का हो चाहे नॉन टीचिंग पोस्ट का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए देखिए, क्योंकि अगले साल 2024 में चुनाव है, 2022 चल रहा है, 1.5 साल बाद चुनाव है, तो इसीलिए जितनी भी वैकेंसी खाली हैं ये 1.5 साल में भरी जाएंगी। इसलिए जिस तरीके से नवोदय विद्यालय की वैकेंसी आपको अचानक देखने को मिलेगा, उसी तरीके से केबीएस की वैकेंसी आपकी कभी भी, सब काम पूरा हो चुका है, सारा डाटा ले लिया गया, सारा अध्याचन मिल चुका है कि कितनी पोस्ट कितनी खाली है। 4322 पोस्ट खाली है। अभी थोड़ा सा कुछ काम चल रहा है केबीएस में, तो केबीएस में समझ लीजिए केबीएस वैकेंसी अपने अंतिम पड़ाव पे है। ये किसी दिन इसका बम फूट सकता है, मतलब किसी दिन ये वैकेंसी आ सकती है। इसलिए अगर आप में से जितने लोग भी बीटीसी और डीएलएड किए हुए हैं, उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। अगर अभी भी आप सोए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं वैकेंसी आएगी तभी हम तैयारी करेंगे, तो मान के चलिए तब आपका सिलेक्शन बहुत दूर हो जाएगा आपसे। इसलिए अभी भी समय है दोस्तों। मैं बार बार आपसे ये चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि देखिए, कंपटीशन बहुत टफ है आजकल के ज़माने में। सरकारी नौकरी लेना मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही टफ काम है, ठीक है। इसलिए आपको मेहनत जी तोड़ करना पड़ेगा, अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपकी क्षमता 6 घंटे की पढ़ने की है तो आपको 8 घंटे की पढ़ाई कम से कम करनी ही पड़ेगी, तभी जाके ये नौकरियां मिलेंगी। और ये 1.5 साल आपके लिए सुनहरा मौका है। अगर ये 1.5 साल में अगर आपने कोई जॉब नहीं पा पाए, तो समझ के चलिए अगले 3-4 साल भी आप बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि नई सरकार बन जाएगी और नई सरकार वैकेंसी देने में उतना उत्साहित नहीं होती। तो ये 1.5 साल ये जो 1.5 साल है, और ये जो आखिरी के ये 2022 के 6 महीने हैं, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको अगर आप मेहनत करके भुना लेंगे तो यकीन मानिए आपके अगले साल आपके हाथ में एक जॉब होगा, ठीक है। तो अभी नवोदय विद्यालय की वैकेंसी आई है, उसमें 1600 पोस्ट है। टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी आई है। टीजीटी, पीजीटी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि पीजीटी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए प्लस 50% के साथ अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 50% आपका मास्टर में यानी पीजी में अगर आप 50% पाए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका बीएड होना जरूरी है। पहले क्या मतलब, देखिए अभी यूपी टीजीटी की वैकेंसी आई थी, उसमें सिर्फ पीजी पास होना जरूरी है, लेकिन इसमें क्या है कि बीएड और पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और कम से कम पीजी आपका 50% के साथ पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में क्या है, तो टीजीटी के लिए आपके पास कम से कम बीए की डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स का। और उसके साथ अगर आपने 2 साल या 4 साल का बीएड कर रखा है तो भी आप इस एग्जाम को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। मास्टर डिग्री के लिए देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। अगर मान लीजिए आप पीजीटी इंग्लिश से दे रहे हैं, तो पीजीटी इंग्लिश से दे रहे हैं तो आपके लिए आपके पास इंग्लिश का पीजी, इंग्लिश से पीजी होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह पीजी अगर आप पीजीटी हिंदी दे रहे हैं तो आपके साथ हिंदी के साथ पीजी होना चाहिए, ठीक। ये सब चीज़ें हैं। हिस्ट्री के लिए आप हिस्ट्री से पीजी होना चाहिए। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर हम उसी तरीके से बात करें कि टीजीटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो टीजीटी के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि टीजीटी के लिए आपको बीए में 50% मार्क्स चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपने जिस सब्जेक्ट से भी ग्रेजुएशन कर रखा है उसमें कम से कम आपका 50% के साथ पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका उसमें बीएड में भी 50% मार्क्स होना चाहिए, और वो 2 साल का डिग्री या 4 साल की डिग्री आपकी होनी चाहिए। अगर आप टीजीटी हिंदी से दे रहे हैं तो टीजीटी हिंदी से वही लोग दे सकते हैं जिनका तीनों साल हिंदी एज ए सब्जेक्ट रहा हो।
एज ए सब्जेक्ट जिसका तीनों साल हिंदी रहा है वही टीजीटी हिंदी से फॉर्म भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ग्रेजुएशन में जिसका तीनों साल हिंदी एज ए सब्जेक्ट रहा है वही टीजीटी हिंदी से फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह से टीजीटी इंग्लिश से आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपको तीनों साल इंग्लिश होना चाहिए। यानी तीनों साल आप एज ए सब्जेक्ट आप इंग्लिश लिए हों वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें अगर टीजीटी मैथ की तो बैचलर डिग्री इन मैथ along with physics and any one of the following सब्जेक्ट। यानी अगर आप टीजीटी मैथ से देना चाहते हैं तो मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स के साथ साथ अगर आप में से कोई केमिस्ट्री से किया हो ग्रेजुएशन या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो या कंप्यूटर साइंस से किया या स्टैटिक्स से किया हो तब आप टीजीटी मैथ से दे सकते हैं। कि क्या क्या होना चाहिए कि मैथ और फिजिक्स के साथ साथ आप में से इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट या तो केमिस्ट्री हो आपका, या तो तीसरा सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तीसरा सब्जेक्ट या तो कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिक्स, इनमें से कोई एक और सब्जेक्ट होगा तो आप टीजीटी मैथ से दे सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है। अगर हम बात करें टीजीटी साइंस से तो टीजीटी साइंस से कौन कौन से लोग दे सकते हैं तो बॉटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री के साथ साथ आपके पास ये सब डिग्री होनी चाहिए कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 ईयर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। कहने का मतलब ये है कि बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री से अगर इनमें से आपका तीनों में से कोई एक मतलब तीनों साल अगर आपका ये आपने किया है आप साइंस से टीजीटी साइंस से दे सकते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें टीजीटी अगर सोशल साइंस से आप देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए तो ग्रेजुएशन में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। ठीक है, यानी ज्योग्राफी और हिस्ट्री के साथ साथ इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस में से अगर आपने कोई सब्जेक्ट लिया है तो आप टीजीटी सोशल साइंस से दे सकते हैं। उसी तरीके से दूसरा क्या है कि ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस इन अदर वर्ल्ड कैंडिडेट should have studied any 2 subjects out of history, geography, economy and political science in which one most of the either history or geography। यानी आपके साथ आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री अगर आपका है उसके साथ साथ अगर आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप लिए हैं तो आप टीजीटी सोशल साइंस से दे सकते हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं पूरा ये पूरा जो नोटिफिकेशन है मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। आप लोग इसको अच्छे से एक बार खुद भी आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो मैंने एलिजिबिलिटी है वो मैंने बता दिया कि साइंस के लिए आपको क्या चाहिए तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के साथ आपके पास मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक, उसके बाद से टीजीटी मैथ में क्या चाहिए तो मैथ और फिजिक्स के साथ साथ अगर आप केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स से ग्रेजुएशन किया तो आपको, लेकिन कम से कम आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और 2 साल की डिग्री और बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं इन सब चीज़ों के लिए। अगर एज बात किया जाए तो मैक्सिमम एज टीजीटी के लिए 35 साल, जनरल के लिए अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। उसी तरीके से पीजीटी की एज लिमिट की बात की जाए तो पीजीटी की एज लिमिट कितनी है 40 साल है। आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो तो अगर हम देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया है ना कि शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन में, वोमेन्स के लिए यानी महिलाओं के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, ऑल कैटेगरी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और एमबीएस एम्प्लॉई को नो बार एज, मतलब एमबीएस अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। 1600 कुछ पोस्ट है। इसकी जो क्या बोलते हैं फॉर्म फीस है वो थोड़ा सा महंगा है। देखिए मुझे लगता है कि जनरल के लिए शायद 2000 फीस है और पीजीटी प्रिंसिपल के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए 1800 या 1500 ऐसे कुछ फीस है। तो फीस इसकी फॉर्म फिल करने के लिए फीस जो है वो थोड़ा सा महंगा है। वो 2 जुलाई से इसका फॉर्म भरा जाएगा। 2 जुलाई से इस नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट इसका 27 जुलाई है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि लास्ट डेट 27 जुलाई है। 2 जुलाई से आपका फॉर्म भरा जाएगा और एग्ज़ाम इसका जल्दी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाएगा कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो मान के चलिए अगर 27 जुलाई को इसका लास्ट डेट है तो आपका एग्ज़ाम मान के चलिए कि सितंबर या अक्टूबर में ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा नवोदय विद्यालय का। तो जिस तरीके से नवोदय विद्यालय की वैकेंसी आई है दोस्तों, उसी तरीके से केबीएस की वैकेंसी भी आपको एक बाइक मतलब अचानक देखने को मिल सकता है।
इसलिए बिल्कुल एकदम तैयारी करते रहिए अपना। अगर आप अभी आप सो गए तो समझ लिए कि अगर ये मौका आपसे गुजर गया, अगर केबीएस की वैकेंसी आपके हाथ से निकल गई, DSSB की वैकेंसी आपके हाथ से निकल गई, नवोदय विद्यालय की वैकेंसी आपकी निकल गई, TGT PGT की वैकेंसी आपके हाथ से निकल गई, उसके बाद से सुपर टेट की वैकेंसी अगर आपके हाथ से निकल गई, क्योंकि सुपर टेट भी अगले साल आएगा ही आएगा, क्योंकि यूपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी भी, और यूपी सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीट है यहाँ पे, तो बहुत हद तक संभावना है कि 2023 में आपकी वैकेंसी सुपर टेट की बहुत बड़े मात्रा में देखने को मिलेगी। तो इसलिए अभी अगर आप सोए हैं, अगर इनमें से कोई भी वैकेंसी आपके हाथ से निकल गई तो 4-5 साल तक समझ लीजिए कि आप बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि यही 1.5 साल आपके पास गोल्डन चांस है, क्योंकि इसी 1.5 साल में सरकार आपको जॉब देने के लिए देना चाहेगी और आपको जॉब लेना चाहिए। ठीक है, तो एकदम जो भी, अगर आप लोग सोए हैं तो आप जग जाइए, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अपना मेज कुर्सी चेयर एकदम कहीं एक रूम में शिफ्ट करिए, ना हो तो लाइब्रेरी करिए, किसी भी तरीके करके अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे बूस्ट करिए। ठीक है, और सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया है, सेल्फ स्टडी करिए। कोई कोचिंग वाला कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं देगा, आपकी अपनी मेहनत ही आपको सिलेक्शन दिलाती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, मैं आपको क्या ही सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं कि आपको पढ़ना कैसे है, लेकिन दोस्तों पढ़ना तो आखिर में आपको ही है, इसलिए बिल्कुल एकदम तैयारी करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।